आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन पूछने का जरिया। उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। तो यहाँ पर आईटी एडवांस 2025 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आईटी ने आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। इसी में हमने इस वाले सेगमेंट को रेफरेंस लेते हुए अपने बुक 10 का दम, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखारता है। तो हमने इसमें कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसको ध्यान से पहले देखिए। हमने एक 3 मेंबर रिंग लिया है, एक्सोसाइक्लिक 3 डबल बॉन्ड बनाया है, इसके ऊपर B2S6 सेकंड स्टेज में H2O2OH माइनस के रिएक्शन से आपको फर्स्ट बनाना है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से सेकंड बनाना है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 Q प्लस क्लोराइड के रिएक्शन से थर्ड बनाना है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट के रिएक्शन से आपको फोर्थ बनाना है। जो फोर्थ बन जाएगा इसके ऊपर ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन से फिफ्थ बनाना है, फिर मॉइस्ट KOH 473 केल्विन टेम्परेचर पे आपको सिक्स्थ बनाना है, फिर सोडियम अमाइड और एलाइलिक ब्रोमाइड के रिएक्शन से सेवेंथ बनाना है, और Hg2 प्लस H3O प्लस के रिएक्शन से एट बनाना है। तो इसी वाले सेगमेंट को आईटी ने आपसे यहां पर पूछा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहले आपसे सबस्ट्रेट को बनवाया और इसी सबस्ट्रेट को बनवाकर फिर आपसे इन दोनों रिएक्शंस को करवाया। तो दैट मीन्स हमने ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बनाया है पहले आपसे इसका प्रिपरेशन करवाया, और प्रिपरेशन कराकर जो आईटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन के यहाँ पर दिया। Along with that, इसके 10-10 क्वेश्चन को मिलाने के लिए हमने इसके ऊपर हाइड्रासीन बेस के रिएक्शन से 9th बनवाया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड हीट के रिएक्शन से 10th बनवाया। मतलब मेरी जो बुक है 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने कोशिश किया हुआ है कि आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन को मिक्स किया जाए जो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखारे। इस बुक को अमेजन से आप लें और अपने सब्जेक्ट को नॉलेज को एनहेंस करें। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरे दिमाग में क्या थॉट था। इस थॉट को लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। एनालाइज करो, सोचो। आपके पास एक्सोसाइक्लिक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर B2S6 H2O2OH माइनस का रिएक्शन है, इसे आपको फर्स्ट बनाना है। सोचिए ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है। आपके पास अल्कीन है और अल्कीन के ऊपर B2S6 H2O2OH माइनस, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको करना क्या होता है, वाटर का एडिशन करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकोव। तो दैट मींस आपको करना क्या है, यहां लगाना है OH और यहां लगाना है H। ठीक है, यहां भी डबल बॉन्ड के ऊपर फिर से रिएक्शन कराओ, यहां OH यहां H, यहां फिर से OH और यहां H। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहां हो जाएगा OH, यहां पे हो जाएगा OH और यहां पे हो जाएगा आपका OH। इसी को आप जो नाम देने वाले हो वो नाम देने वाले हो फर्स्ट। आपने यहां से फर्स्ट बना लिया, और जब फर्स्ट ये बन गया अब इसके ऊपर बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और भी इसके बारे में समझा पाऊं। अल्कीन चैप्टर पे वाटर को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वाटर H+, इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मालूम है, आना चाहिए। तो वाटर एस्प्रेस रिएक्शन में दिक्कत क्या है, वाटर एस्प्रेस रिएक्शन में दिक्कत ये है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दे, ऐसा दे दे और इसको ऊपर कह दे कि वाटर एस्प्रेस का रिएक्शन है, तो होगा क्या, सबसे पहले H का रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन बनाओगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके नया कार्बोकेटाइन बनाओगे, और इस नए कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर अटैक करेगा और वाटर अटैक करके आपको इस तरह का प्रोडक्ट देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम चाहते हैं कि इसी डबल बॉन्ड के ऊपर वाटर का एडिशन हो और रीअरेंजमेंट ना हो, यहाँ H आ जाए यहाँ OH आ जाए। तो इसी के लिए हम बात करते हैं आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम वाटर को जोड़ते हैं और यहाँ लेते हैं OH। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि OH यहाँ आए H यहाँ आए और हमारा जो प्रोडक्ट बने ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बने, ऐसा बने, तो इसी के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ठीक है। तो वाटर के एडिशन के तीन तरीके थे, एक तरीका था वाटर एस प्लस, एक तरीका था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और एक तरीका था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा कि कॉन्सेप्ट भी समझिए कि कब आपको कार्बोकेटाइन बनाना है और कब कार्बोकेटाइन बनाकर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। यहाँ भी ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। यह साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और इसके ऊपर वाटर अटैक करके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह की चीजें बनाते हैं। यहाँ अच्छी बात क्या है कि H2O2OH माइनस B2H6 कहीं दूर दूर तक वाटर का एडिशन दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दूर दूर तक वाटर का एडिशन दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चा सोचता है कि वाटर का एडिशन नहीं है, लेकिन ये भी आपका वाटर के एडिशन का ही रिएक्शन है। और वाटर के एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तीनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही केस हैं, ठीक है। एक में कार्बोकेटाइन बनाकर अटैक ऊपर नीचे से कराना है, एक में एंटी एडिशन कराना है, और एक केस में सिन एडिशन कराना है। ये आपका सिन एडिशन का केस है और इसके कोरस्पॉन्डिंग पहला आपने बना दिया। तो दैट मीन्स इतनी कहानी इसलिए मैंने सुनाया कि वाटर के एडिशन के तीन केस, वाटर एस प्लस जिसमें कार्बोकेटाइन बनाना, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी याद रखिएगा, अटैक ऊपर अटैक नीचे दोनों तरफ से हो सकता है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाना, अटैक हमेशा एंटी पोजीशन से कराना है। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जाएगा, और जब वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जाएगा दैट मीन्स 4 मेंबर साइक्लिक टीएस से बनेगा तो वाया सिन एडिशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए भी तैयार ही है। चलिए, तो यहां से आपने जब फर्स्ट बना लिया, अब इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये कभी भी आईटी एडवांस अपने पेपर में दे सकता है कि जब इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो इससे क्या बनेगा। ध्यान से देखना और समझना। सल्फ्यूरिक एसिड है क्या, आपके पास देने वाला है H+, और जब यहाँ H+ देने वाला है तो ये H+ यहाँ पे प्रोटोनेट करके इसको वाटर के रूप में निकालोगे, और जब इसको वाटर के रूप में निकालोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप बनाने वाले हो कार्बोकेटाइन, और जब कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। सोचिएगा, 3 मेंबर रिंग, बगल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छी बात क्या है, आपको दिखाई देगा सीपीएम, और जब आपको दिखाई देगा सीपीएम तो हो सकता है बच्चा इसका रीअरेंजमेंट के बारे में ना सोचे, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या है समझिएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर को इधर शिफ्ट करता हूं और इसके साथ मिलाकर बॉन्ड बनाता हूं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है उसमें हमने यहाँ पर आपका ये CH2OH, इसमें कोई अंतर है नहीं, यहाँ पर CH2OH, इसमें कोई अंतर है नहीं, और इसी को लाकर इसके साथ मिला दे रहे हो और यहाँ बना दे रहे हो पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बन गया। अब होगा क्या, अगले स्टेज से आप प्रोटॉन को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो, और जब प्रोटॉन को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे तो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलने वाला है एक 4 मेंबर रिंग। यहां बना दो डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड बना है उसी के बगल वाले कार्बन पे CH2OH, तो यहाँ हो गया CH2OH, फिर अगले वाले कार्बन पे CH2OH, तो यहाँ भी आपके पास CH2OH, ऐसे बना दिए। अगले स्टेज में होगा क्या कि इसको भी निकाल के जब कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब अच्छी बात क्या है कि इस पॉजिटिव को अगर यहां लाना चाहते हो, अगेन यहां पर रिंग एक्सपेंशन करो, और जब रिंग एक्सपेंशन करोगे तो इसका मतलब इसमें कोई अंतर है नहीं, और जो इसमें कोई अंतर है नहीं इसी को लाकर तुम इसके साथ मिला रहे हो और यहां बना रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बना रहे हो। अगले स्टेज में फिर से इसका डीप्रोटोनेशन करा दो, और डीप्रोटोनेशन करा दोगे अगेन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो दैट मीन्स आपको मिलने वाला है 5 मेंबर्ड रिंग। एक जगह पर डबल बॉन्ड, अगले वाले फिर से डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड बना दिए, और यहाँ CH2OH है तो यहाँ आपका CH2OH है, ऐसा बन गया। अगले स्टेज में फिर से इसको निकालो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करो, और जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन रिंग एक्सपेंशन कराओ, और जब रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ इस तरह की स्पेसीज देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी। और अगले स्टेज में जब इसका डीप्रोटोनेशन कराओगे तो डीप्रोटोनेशन से आप ध्यान से देखो आपको जो मिला वो क्या मिल गया, बेंजीन। तो ये आईटी एडवांस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एकदम मान के चलिएगा कभी न कभी आपसे आईटी एडवांस इस पर्टिकुलर को लेकर बेंजीन का प्रिपरेशन तो कराएगा ही कराएगा। वो देखना है कि रिजर्वेशन कब क्लियर होता है। तो पहले मैंने इसका सब्स्टिट्यूट आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग बनवाया, और एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपने सब्स्टिट्यूट बना लिया, इस सब्स्टिट्यूट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराकर हमने आपसे क्या बना दिया,
बेंजीन बनवा लिया। तो दैट मीन्स सेकंड जो स्टेप होने वाला है, इसमें आप क्या बनाने वाले हो? बेंजीन। अच्छी तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझ लीजिएगा। OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड अपने प्रोटॉन को देकर इसको वाटर के रूप में निकालेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। पहला कॉन्सेप्ट जो बच्चा गलती कर सकता है कि सीपीएम उसके दिमाग में बैठा हो सकता है कि कभी रीअरेंजमेंट नहीं करता है। तो इस गलत कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से हटाइए, सीपीएम का भी रीअरेंजमेंट हो सकता है और सीपीएम रीअरेंज करके 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इस तरीके स्पेसिस बनेगा, फिर से वाटर का निकलना, कार्बोकैटायन का बनना, फिर से रिंग का एक्सपेंशन होना, 4 मेंबर को 5 मेंबर रिंग में देकर आना। और जो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में चला आया, उसके बगल वाले कार्बन में CH2OH है, फिर से वाटर का निकलना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, फिर से रिंग एक्सपेंशन होना और बेंजीन की तरफ जाना। क्यों जाना? इसलिए जाना कि एलिफेटिक कंपाउंड आपका धीरे 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 एरोमेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम इस तरह के रीअरेंजमेंट को देखते हैं और बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा कि कभी 3 मेंबर रिंग लिखा हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखा हुआ हो और इसके ऊपर अगर हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कराया जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह की स्पेसीज बनाइएगा। और जो एक बार इस तरह की स्पेसीज बन गई और इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन और बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का रिएक्शन है, AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन है। सोचिए IT एडवांस 2018 यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन लिया है और उसी कॉम्प्रिहेंशन को हमने यहाँ पर मिलाया। तो IT एडवांस 2018 उन्होंने क्या लिया कि बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। कौन सा रिएक्शन है? गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। और गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग CHO ग्रुप को बेंजीन के साथ लाके जोड़ना है, तो यहाँ हो गया आपका CHO और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया आपका ये थर्ड, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां हमने आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात किया, यहां हमने आपका ओवरऑल रीअरेंजमेंट की बात किया, एलिमिनेशन की बात किया, मतलब इवन रिएक्शन की बात किया और इवन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन का फॉर्मेशन करवाया, एलिफेटिक को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करवाया और एरोमेटिक कंपाउंड में जो कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये आपका इवन रिएक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सोच सकते हो कि कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है और कैसे चैप्टर को मिलाकर IT एडवांस अपना क्वेश्चन फ्यूचर में बना सकता है। मतलब अब आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड तक पहुंच चुके हो और इसके ऊपर बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे है क्या? सोडियम एसीटेट है और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है। तो सोचिए ये कौन सा नेम रिएक्शन है? When aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give. कौन सा नेम रिएक्शन है? कौन सा नेम रिएक्शन है? सोचिए सोचिए। When aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as the product. This reaction is called as Perkins reaction. तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे क्या करवाया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करवाया, दैट मींस परकिंस रिएक्शन करवाया और परकिंस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपका फोर्थ ये बनवाया। तो है क्या? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके कोरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो दैट मींस यहां हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनवाया। और एलिमिनेशन के साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला पार्ट आने वाला है तो यहाँ वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस भी होगी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग जो तीनों रिएक्शन कराओगे तब जाके यहाँ पर पहुंचोगे। तो यहां से हमने परकिंस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को ही मिलवाया, यहां पे हमने गेटरमैन-कोच रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को ही मिलवाया और यहां के कॉरस्पॉन्डिंग यहां तक पहुंचवाया। जब फोर्थ बन गया, अब इसके ऊपर बोल रहा है कि ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है। सोचिए ब्रोमीन है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, तो सोडियम कार्बोनेट है क्या? एक बेस है और जब बेस है तो सबसे पहले इसके प्रोटॉन को खींचेगा और सबसे पहले अगर इसके प्रोटॉन को खींचेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? यहां आपके पास हो गया CO, यहां हो गया O-। सोचिए यहाँ डबल बॉन्ड था और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया और जब बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया तो दैट मींस उसका
किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना आसान हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके यहाँ आपका दे देगा Br और यहाँ दे देगा Br, तो दैट मीन्स ये बन गया आपका फिफ्थ, बन गया। तो पहले हमने किया क्या कि बेस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। तो दैट मींस पहले इसका डबल बॉन्ड का पैसा एसिड खींच रहा था, लेकिन जो ही एसिड बेस रिएक्शन से COO- बन गया, अभी COO- का प्लस आई से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पैसा और ज्यादा मिल रहा है। तो दैट मींस उस केस में अब बेंजीन भी पैसा देने वाला है और COO- भी पैसा देने वाला है। दैट मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर बहुत सारा पैसा आ गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई, अब बड़े आराम से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है और अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग 1,2-डाइब्रोमो कंपाउंड बना सकता है। तो ये कोई नई चीज नहीं बेटा, ये भी अगेन आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही केस है। अब ट्विस्ट क्या है? अब ट्विस्ट है कि मॉइस्ट KOH 473 केल्विन टेम्परेचर हीट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा क्या कि ये सब पहले इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इसको निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, और जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, यहाँ से Br निकलने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब PH CH डबल बॉन्ड CH और फिर Br ऐसा बनेगा। और जब यहाँ पे मॉइस्ट KOH है और हाई टेम्परेचर है तो फिर से यहाँ का H और ये Br निकलेगा और H और Br निकल कर कॉरस्पॉन्डिंग अब जो कंपाउंड बनाने वाला है वो कंपाउंड ये वाला बनने वाला है। तो दैट मींस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये आपका सिक्स्थ बनेगा। मतलब पहले मैंने आपसे इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को बनवाया, मैंने क्या किया, इस वाले सबस्ट्रेट को बनवाया। तो इस वाले सबस्ट्रेट को बनवाने के लिए हमने देखो कितना अच्छे रिएक्शंस को मिलाने की कोशिश किया हुआ है। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मिलाया, इवन रिएक्शन को मिलाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मिलाया, जिसमें नीम रिएक्शन में इन्वॉल्व है, गेटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फिर हमने यहाँ पे पर्किंस रिएक्शन को मिलाया और पर्किंस रिएक्शन को मिलाने के बाद आपसे ये बनवाया। फिर अगेन आपका ब्रोमीन और सोडियम कार्बोनेट दैट मींस अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया और उसके बाद यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, HBr का एलिमिनेशन मतलब ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। तो इसका अंदर डीकार्बोक्सिलेशन भी है, एलिमिनेशन भी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपसे फिफ्थ बनवाया, ये सिक्स बनवाया। और एक बार जब सिक्स बन गया बेटा तो अगेन अब यही आपका IT एडवांस का क्वेश्चन है। सोचिए यहाँ पे सोडियम अमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है और बेंजीन है। सोडियम अमाइड, सोडामाइड एक बेस है और सोडामाइड एक बेस है तो कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन है कहाँ? यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस इसके प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बनाएगा और जो नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो दैट मींस एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस Br को हटाएगा। मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2 रिएक्शन। और जो SN2 रिएक्शन कराया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन वाला पार्ट ऐसा ही है, ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट ऐसा ही है, ये आपका एलाइलिक पार्ट को जोड़ना है तो इस पर्टिकुलर को मैं थोड़ा ऐसे जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, लीनियर होता है, समझाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये एलाइलिक वाले पार्ट को हमने ऐसे जोड़ दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेवेंथ आपसे बनवा लिया। तो दैट मींस हमने यहाँ पे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाया, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल बनाया और जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया उसका अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन कराया जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो दैट मींस मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हो गया SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे ये बनवा लिया और जब बन गया तो उसके बाद बोल रहा है कि Hg2+ H3O+ का रिएक्शन मतलब अल्काइन के ऊपर वाटर के एडिशन का रिएक्शन है। सोचिए यहां हमने आपसे अल्कीन के ऊपर वाटर को कैसे ऐड करते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को समझाया, यहां वाले कॉन्सेप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन पे कैसे वाटर को ऐड करते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को IT ने आपसे पूछा। तो अल्काइंस के ऊपर वाटर को ऐड करना होता है तो हमको यूज क्या करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन साथ में क्या डालोगे? यहां साथ में डालोगे आपका मरकरी सल्फेट और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट डालोगे तब जाके अल्काइन के ऊपर एडिशन होगा वाटर का और जब वाटर का एडिशन होगा तो अगेन कहानी में किरदार क्या इस वाले पे OH लगाएं या इस वाले पे OH लगाएं। तो जो इस वाले कार्बन पे OH लगाओगे तो बेंजीन का इनडायरेक्टली +M भी मिलने वाला है, कार्बोकेटाइन बनने वाला है। जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेंजीन का +M भी दे सकता है। तो दैट मींस यहाँ का चूंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो इसी पर्टिकुलर पे OH लगाओगे, यहाँ H लगाओगे और टॉटमराइज करके इसको कीटोन में कन्वर्ट करोगे। इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चेंज नहीं करोगे और जब डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चेंज नहीं करोगे तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को थोड़ा दिखा रहा हूं कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है।
तो दैट मीन्स इसी वन वाले के ऊपर आपको सी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन करना है। तो सोचिए, पहले तो इसको लिख लेता हूं, पहले इसको मैं लिख लेता हूं। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा और इधर लेकर आऊं। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। तो ये है क्या, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड। और जो 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो इसके करस्पॉन्ड यही आपका बन गया 8। यहीं से लेकर यहीं तक जो क्वेश्चन था वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो दैट मीन्स हमने किया क्या, इसी ऊपर वाटर का ऐड किया है, और वाटर का ऐड करके हमने कुछ इस तरह के स्पेसिस बना दिया, कंफ्यूजन ना हो सीओ वाला। तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूं, ये नंबर 1 ये बन गया। तो फिर से बोल रहा हूं बेटा कि जब अल्काइन पे वाटर को ऐड करना होता है तो यूज क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। जो अल्कीन पे वाटर को ऐड करना होता है तो वाटर S+ मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो जाता है। दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और तीसरा हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, उनका यूज करके अल्कीन पर वाटर को ऐड कराते हैं। लेकिन अल्काइन पे केयरफुल रहिएगा, इसी कॉरस्पॉन्डिंग करना है। और ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही केस है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन पे कराकर आपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना दिया। और जब कीटोन बन गया, कहानी में अल्कीन है, बेंजीन है, और यहाँ NH2OH-। कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या, यही जो आपका CO ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट होगा। तो CH2 में कन्वर्ट होगा, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, इस बेंजीन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो बनाने वाले हो वो कैसे बनाओगे, वो कुछ ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये आपका ऐसे बन गया। मतलब इस CO ग्रुप आपको CH2 में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद आपने इस 9th को बना दिया। और जब 9th बन गया, अब इसके ऊपर बोल रहा है कि फिर से सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है। सोचिए, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और जब प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल, ये वाला कार्बोकेटायन प्राइमरी कम स्टेबल। तो इसलिए H+ यहाँ अटैक करके इस वाले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। और जब इस वाले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कराओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाओगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। यह स्ट्रक्चर हो गया आपका 10th। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि पहले H+ को जोड़ के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लूं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर दूं, और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद डीप्रोटोनेट कर दो, और जब डीप्रोटोनेशन कर दोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को मिलाकर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश है। यहाँ पे आपका ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन का कॉन्सेप्ट को लेकर कार्बोनिल कंपाउंड को CH2 में कन्वर्ट करने की कोशिश है। तो सोचिए कितने अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया कि चैप्टर को मिलाएं और आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस करवाएं। क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलाया, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने आपसे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाया। बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है कॉन्सेप्ट एंटी मार्कोनिकॉफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है बेटा। ये प्रोडक्ट फॉलोज मार्कोनिकॉफ बट प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। कॉन्सेप्ट फॉलोज मार्कोनिकॉफ बट प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। एलिफेटिक कंपाउंड, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। दैट मींस एलिफेटिक को एरोमेटिक पे कन्वर्ट करना, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग गैटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग CHO ग्रुप को लाना, फिर पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन को ऐड करते हुए 1,2-डाइब्रोमो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, फिर डिकार्बोक्सिलेशन करना, साथ में Br- को निकालना, साथ में HBr को निकालना। सोचिए कितनी चीजें निकल रही हैं। यहां से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहां से Br- निकला, यहां से आपका ब्रोमीन निकला, ये HBr निकला, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप धीरे धीरे यहां तक पहुंचे हो। जब ये पहुंच गए तो SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग पहले न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना, फिर अल्काइल हैलाइड को अटैक करके SN2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर पहुंचना,
फिर अल्काइन के ऊपर वाटर के एडिशन के लिए आपका इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, फिर कीटोन बनाकर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ही आपका कीटोन का फिर से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, अल्कीन में कन्वर्ट करना, दैट मींस रिडक्शन करवाना। डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चेंज नहीं करना। सोचिए क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हो रहा होता तो उस केस में आप इस डबल बॉन्ड के ऊपर भी HCl को रिएक्शन करा सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे वुल्फ किस तरह रिडक्शन कराया जिससे कि डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चेंज ना आए। जब एक बार अब यहाँ पे पहुंच गए तो अल्कीन भी चैप्टर दिख रही है, एसिड डालते हुए हमने यहाँ से कार्बोकेटाइन बनवाया और इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हुए साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट बना लिया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन हमने मिलाया। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो कि करें तो मेरी जो बुक है 10 का दम, जो अमेज़न पे अवेलेबल है, इसको जरूर लें। अगर आपने इसके अंदर जो मैंने 2013 से लेकर 2026 तक अब तक जो IT एडवांस में क्वेश्चन आया है उस सबको मैंने कवर किया है और इसके अंदर 164 क्वेश्चंस हैं। 164। आप सोच सकते हो कि अब तक जो IT एडवांस में क्वेश्चन आया है उन्हीं क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एनहांस करेगा, आपके सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्यूचर में ऑर्गेनिक अच्छा हो इसके लिए इस बुक को खरीदो, लगाओ, डिस्कस करो। वीडियो सॉल्यूशन में दे ही रहा हूं, समझो और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करो। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1-to-1 ऑनलाइन पढ़ना भी है तो आप मेरा नंबर 9122057123 इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सुटेबल टाइम बुक कर सकते हो और मुझसे टाइम लेकर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा बना सकते हो। गुड लक, गुड डे।